क्रॉनिक किडनी रोग को 5 स्टेज में बांटा गया है, जिसे हम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज यानी कि आखिरी स्टेज से भी जानते हैं। काफी लोगों का मानना है कि अंतिम चरण यानी कि फिफ्थ स्टेज को कभी भी जीता नहीं जा सकता, लेकिन हमारा और उन 1.5 लाख से भी ज्यादा किडनी रोगियों ने जिन्होंने कर्मा आयुर्वेदा आकर अपनी खराब हुई किडनी को ठीक किया है, उनका मानना है कि खराब हुई किडनी को भी बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है, और वो भी बड़े ही आराम से। आयुर्वेदिक दवाइयों और डाइट की मदद से खराब हुई किडनी को फिफ्थ स्टेज होने पर भी ठीक किया जा सकता है। अगर आप भी इस स्टेज से जूझ रहे हैं तो आपको जल्द से जल्द कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना चाहिए और साथ ही जल्दी से आयुर्वेदिक उपचार लेना शुरू करना चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी है कि आपको अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अक्सर देखा जाता है कि किडनी रोगी दवाइयाँ तो ठीक से लेते हैं, लेकिन वो डाइट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर आप भी उन्हीं किडनी रोगियों में से शामिल हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, और साथ ही हम आपको बताएंगे डाइट से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि फिफ्थ स्टेज में किडनी रोगी अपनी डाइट में क्या ले सकते हैं, तो इस वीडियो के आखिरी तक जरूर बने रहे। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते हैं। और ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे फिफ्थ स्टेज पर किडनी रोगियों को अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इस स्टेज पर किडनी रोगियों को केवल और केवल डॉक्टर द्वारा बताई गई चीज़ों को ही लेना चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी मात्रा भी सही हिसाब से लेनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पानी पर ध्यान देना चाहिए। अगर किडनी रोगी को 1 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है तो किडनी रोगी को दिन भर में 1 लीटर पानी ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से उनके किडनी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किडनी रोगी को फिफ्थ स्टेज में अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फलों के बारे में। तो किडनी रोगी को फिफ्थ स्टेज में सेब, लाल अंगूर, नाशपाती, अमरूद और पपीता अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब जो ये अमरूद है, किडनी रोगी को सिर्फ अमरूद खाना है, लेकिन उसके बीज आपको नहीं खाने। और पपीते को वही किडनी रोगी ले सकते हैं जिनको शुगर की समस्या नहीं है, और पपीता पूरा पका हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं अनाज के बारे में। फिफ्थ स्टेज में किडनी रोगी को केवल 3 तरह के अनाज लेने चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई अनाज नहीं लेना चाहिए, जिसमें है गेहूं, चावल और धुली मूंग दाल। आपको बता दें, जो किडनी के मरीज डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें अपनी डाइट में चावल और चावल से बनी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका शुगर लेवल और सूजन दोनों ही बढ़ सकती है। इसके अलावा काफ़ी बार कुछ किडनी रोगियों को सूजी और सूजी से बनी चीज़ें भी खाने की सलाह दी जाती है। तो चलिए अब जानते हैं किडनी रोगियों को कौन कौन सी सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। फिफ्थ स्टेज होने पर किडनी के मरीज लौकी, परवल, तोरी, टिंडा और हरा कद्दू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। किडनी रोगी इन सब्जियों को डेली अपनी डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं जिन किडनी रोगियों का डायलिसिस या प्रोटीन लॉस हो रहा है, उन्हें अपनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। तो किडनी प्रोटीन के लिए पनीर, अंडे का सफ़ेद भाग, चिकन या सोयाबीन की दाल ले सकते हैं। किडनी रोगी इन सभी में से केवल एक ही चीज़ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर एग लिया है, बाकी दूसरा प्रोटीन की चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो अब बारी आती है मसालों की, क्योंकि इनके बिना तो खाने में कोई स्वाद आने वाला नहीं है। तो चलिए जानते हैं मसालों के बारे में। फिफ्थ स्टेज में सेंधा नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा ले सकते हैं, लेकिन कुछ खास स्थितियों में कुछ किडनी रोगी को अजवाइन और हींग खाने की सलाह दी जाती है। इन सभी के अलावा किडनी के मरीज प्याज और हरी मिर्च का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, हरी मिर्च का सेवन आपको उसके बीज निकाल कर ही करना है। तो ये था वो डाइट प्लान जो कि किडनी रोगी को फिफ्थ स्टेज में लेना चाहिए। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमने किसी भी चीज़ की मात्रा तो बताई नहीं कि कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ ले सकते हैं। तो इसका जवाब हम आपको शुरुआत में ही दे चुके हैं। याद आया वो पानी वाली बात? नहीं, चलो फिर मैं बता देती हूँ
किडनी रोगी को कौन सी चीज कितनी मात्रा पे लेनी है यह उनकी रिपोर्ट्स पर निर्भर करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की रिपोर्ट अलग अलग होती है। इसलिए आप कौन सा आहार कितनी मात्रा पे ले सकते हैं यह चीज आपकी रिपोर्ट पर निर्भर करती है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।